बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। कराची से बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। किसी का हम शक्ल होना बाज़ औक़ात इंसान को जो है इतना ख़तरनाक पड़ सकता है या उसके साथ उसका ऐसा अंजाम हो सकता है। पहली बार मैंने ये चीज़ सुनी है, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कराची में एक करोड़पति शख्स जिसकी लाश, जली हुई लाश, एक गाड़ी से मिलती है, उसकी बिलॉन्गिंग्स मिलती हैं। इस सरजानी टाउन का वाक़या है और पुलिस जो है उसकी वो करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस उसके अहल खाना को बुलाती है। वाइफ़ उसकी जो है वो उसको शिनाख्त कर लेती है कि जी मेरा हस्बैंड है, लेकिन जो इसके शख्स के घर वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं जी ये हमारा बेटा नहीं है या हमारा भाई नहीं है। पुलिस हैरान होती है और पुलिस जो है इस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करती है। तो जो चीज़ें खुल के सामने आती हैं आपको मैं बताता हूँ, आप हैरान रह जाएँगे कि किस तरह लोग क्या कुछ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। बहरहाल जी, आपको तफ़सील बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो है वो सरजानी टाउन का इलाका है, शाह बेग गोट। पीर वाले दिन यहाँ पे पुलिस को इत्तला मिलती है कि एक गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर एक बॉडी है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और गाड़ी को खोला जाता है। तो पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि इस जो लाश या बॉडी है इसको जो है वो जलाया गया है किसी हद तक। बहरहाल पुलिस जो है इसकी बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट करती है और फिर उसके बाद जो है इसकी तलाशी लेती है। जैसे पुलिस जेब वगैरह और ये चीज़ें गाड़ी चेक करती है कि उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे इसकी शिनाख्त हो सके, तो पुलिस को इसकी गाड़ी के कार के अंदर से जो है वो दस्तावेज़ात मिलती हैं। मोबाइल फ़ोन मिलता है और गाड़ी भी जो है वो भी ज़ाहिर बात है किसी के नाम पे तो रजिस्टर्ड होती है। बहरहाल पुलिस जो है इन सब चीज़ों को जब चेक करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि इस शख्स का नाम जो है वो 42 साला, इसकी 42 साल उम्र है और इस शख्स का नाम जो है ये ज़ीशान नाज़ वल अब्दुल गफ़ूर है, जो कि एक मशहूर ताजिर है, करोड़पति शख्स है, कोई आम आदमी नहीं है। बहरहाल पुलिस जो है फ़ौरी तौर पर, जैसे पुलिस का एक प्रोटोकॉल है, पुलिस बॉडी को शिफ्ट करती है हॉस्पिटल ताकि पोस्टमार्टम वगैरह किया जा सके मौत की वजह जानने के लिए, और इसकी जो फैमिली है उनको इन्फॉर्म करती है पुलिस। अल्लाह रहम करे, बड़ी अफसोसनाक खबर होती है ज़ाहिर है फैमिली के लिए। तो भागे भागे इसकी जो वाइफ़ हैं और इसके जो फैमिली वाले हैं वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब इसकी वाइफ़ पहुँचती है तो वो यही कहती हैं कि जी यही मेरा शौहर है ज़ीशान, और इसके जो अहले खाना हैं वो जब आते हैं, यानी ज़ीशान के भाई वग़ैरह वो लोग, वो ये कहते हैं नहीं, ये लाश ज़ीशान की नहीं हो सकती। बीवी कह रही है ज़ीशान है, घर वाले कह रहे हैं ज़ीशान की नहीं हो सकती। पुलिस परेशान है। पुलिस कहती है कि जी ये जो है कैसे हो सकता है कि वाइफ़ उसकी कह रही है। तो जो घर वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये लाश ज़ीशान की नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मिली हैं वो ज़ीशान की। पुलिस के लिए एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब मामला बन जाता है। ब्लाइंड सा एक केस बन जाता है। पुलिस कहती है ओके ठीक है, हम इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। वेस्ट पुलिस ये कहती है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया था और वे ये था कि इसको मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश करें और फिर उसके बाद इसकी बायोमेट्रिक डिवाइस और दीगर टेक्निकल ज़राए को इस्तेमाल करें ताकि शिनाख्त हो सके कि एक्चुअली ये शख्स है कौन। पुलिस ये कहती है कि इन चीज़ों की जब हमने मदद ली तो हमें ये पता चला कि जो इसकी फैमिली वाले हैं, जो इसके घर वाले हैं ज़ीशान के, जिसकी चीज़ें आप मिली थी पुलिस को, वो कहते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं और इसकी वाइफ़ इसको सही नहीं पहचान पा रही। क्योंकि चीज़ें तो ज़ीशान की हैं, लेकिन मरने वाला शख्स ज़ीशान नहीं है। पुलिस कहती है कि जब बायोमेट्रिक वगैरह की गई तो जो मकतूल है उसकी असल शिनाख्त जो है वो 38 साल के कुर्बान हुसैन वल्द गुलाम साबिर खान के नाम से। पुलिस ने इसकी फैमिली को ट्रेस करना शुरू किया कि इस शख्स को किसने मारा है, ज़ीशान की चीज़ें इसके पास कैसे पहुंची हैं। पुलिस जो है इसके अहल खाना का सुराग लगाया और उन्हें इस वाक़े से आगाह किया कि आके आप लोग पहचान करें क्या वाकई ये साबिर हुसैन है, सॉरी कुर्बान हुसैन है। बहरहाल जी, मकतूल की जो अहलिया है सकीना बीबी, वो आती हैं हॉस्पिटल और वो आके इस चीज़ की कंफर्म करती हैं, तस्दीक करती हैं कि ये तो मेरा शौहर है जिसका नाम जो है वो कुर्बान हुसैन है। अब ये एक मुअम्मा बन गया पुलिस के लिए, कुर्बान हुसैन की लाश है, चीज़ें जो है ज़ीशान की हैं, ये कैसे हो गया। बहरहाल पुलिस के मुताबिक ये जो मकतूल है इसका ताल्लुक पंजाब के ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से था। ये अपनी फैमिली यानी अपनी अहलिया के साथ
रिहाइश पजीर था और सिर्फ सफाई का काम करता था। ये वो करोड़पति ताजर नहीं था जिसकी बिलोंगिंग्स मिली थी। कराची के इलाका, ये जो नॉर्थ कराची सेक्टर 7 पुलिस है, इसका कहना है कि कार से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन और दस्तावेज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की जो है वो तलाश शुरू हो गई। बॉडी मिली किसी और की थी, लेकिन हैरानकुन तौर पर जो बिलोंगिंग्स मिली उस नाम का या उनका भी जो मालिक था वो भी गायब था, वो भी घर पे नहीं था। उसकी फैमिली ने कहा वो भी नहीं है, वो तो नहीं आया, घर ही नहीं आया। पुलिस के लिए मुअम्मा बन गया। इसका मतलब पुलिस ये समझी कि शायद किसी ने इसको मार के उसकी चीज़ें डाली और उसको कोई साथ ले गया है, या कोई और तरह का वाक़या हुआ। पुलिस मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू हुई, चीज़ों को देखना शुरू हुई कि आखिर मामला है क्या। बहरहाल पुलिस ने जो है वाक़ये के मुकदमा जो है वो कत्ल की दफ़ात के तहत दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं से जो तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। तर्जमान जो SSP डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हैं, उनके मुताबिक वाक़ये में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो तहकीकात जारी हैं कि आखिर किसने और ये सब कुछ क्यों किया है। पुलिस के मुताबिक जो बरामद होने वाली चीज़ें थीं वो मोबाइल फ़ोन और दस्तावेज़ात, उनसे मुंसलिक चावल का ताजिर है ज़ीशान नाज। अब हमें मरने वाला जो था उसकी तो हमने बॉडी दे दी, ज़ीशान नाज की हमने तलाश जारी की, और जब हमने उसके दोस्तों से, आस-पास उसकी जो कारोबारी बिरादरी है, उनसे जब पूछा कि ज़ीशान कैसा है, क्या सूरत-ए-हाल है, उसका करैक्टर क्या था, तो पुलिस ये बताती है कि हमें पता चला कि वो शख्स जो है वो कारोबारी मार्केट के ताजरों का तकरीबन 50 करोड़ रुपए का जो है वो कर्ज़दार है। और जो है इन्होंने ये किया पुलिस ने कि सबसे पहले फिर ज़ीशान की अहलिया को दोबारा शामिल तफ्तीश किया और उससे कहा कि जी ज़ीशान तो ज़िंदा है और हमें पता चला उसने लोगों के पैसे देने हैं। उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा है, उसने पैसे देने हैं और मुझे शनाख्त करने में गलती हुई थी। मैं यही समझी थी कि वो मेरा हस्बैंड है और मेरा हस्बैंड ही में नहीं मिल रहा, तो आप उसे तलाश करें। बहरहाल SSP वेस्ट जो है वो कहते हैं कि जी हमने सरतोड़ कोशिश की और बिल आखिर इन्होंने अपने ज़राए से सब कुछ करके जो है वो मुअम्मा जो है हमने हल किया और ज़ीशान को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, ट्रेस कर लिया और पकड़ लिया। अब ज़ीशान का क्या था? हैरानकुन तौर पर SSP वेस्ट ये बताते हैं कि इस कर्ज़ के मामले से, कर्ज़दारों से बचने के लिए ज़ीशान ने जो है अपनी मौत का ड्रामा रचाया और एक बेगुनाह शहरी जिसकी शक्ल महज़ उससे मिलती थी, उसको उठाया, दोस्त से मिलके उसे मारा, अपनी गाड़ी में डाला, उसकी जेब में और बाकी चीज़ों में अपने डॉक्यूमेंट्स डाले ताकि बॉडी जब मिले तो यही, और फिर उसको थोड़ा-सा जलाया भी थी ताकि उसकी शिनाख्त प्रॉपर हो ना सके, ताकि बॉडी मिले तो लोग यही समझें कि जी ज़ीशान को किसी ने मार के डाल दिया है। जो कर्ज़ लेने वाले हैं उनको भी तसल्ली हो जाए कि ज़ीशान मर गया है, मेरे घर वालों को तंग ना करें। पुलिस ये कहती है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि आया इस सारे मामले में कहीं इसकी बीवी भी इन्वॉल्व तो नहीं थी, उसको इस मनसूबाबंदी का पता नहीं था, क्योंकि जब बीवी आई, पुलिस ने बीवी को बुलाया कि ये देखो ज़ीशान की बॉडी है, तो उसने कहा बिल्कुल मेरा शौहर है। बीवी तो शौहर को अच्छी तरह जानती है, ज़ाहिर बात है, उससे वाकिफ़ होती है, उसको बहुत अच्छी शिनाख्त होती है अपने शौहर की। पुलिस अब ये कह रही है कि हम ये भी चेक कर रहे हैं कि इसकी बीवी ने क्यों कह दिया था कि ये मेरा शौहर ही है। बहरहाल SSP वेस्ट जो है तारिक इलाही मसलूई का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए मास्टरमाइंड ने जो है एक और काम भी किया। एक तो बॉडी डाली, दूसरा इसने हुलिया तब्दील कर लिया था अपना। अब जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो ये वो पहले वाला ज़ीशान नहीं दिखाई देता था जैसे ये पहले नज़र आता था, तो इसने पूरी एक प्लानिंग के साथ किया ताकि लोग यही समझें कि वो मर गया है। बहरहाल ये कहते हैं SP साहब के टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार मुल्ज़मान जो है उनमें ये ज़ीशान है और इसका एक दोस्त भी इसमें शामिल है। इन दोनों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। पुलिस ये कहती है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान से जो है वो इंटेरोगेशन जारी है और मज़ीद तफसीलात से जो है इंशाअल्लाह बरवक्त जो ही ये चीज़ें आएँगी तो मज़ीद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। ये सब कुछ था, बड़ी हैरानकुन कहानी थी मेरे सामने आई। किसी का हम शक्ल होना किसी एक गरीब के लिए कितना बड़ा मसला बन गया, उस बेचारे की मौत वाक़ई हो गई, मार के किसी ने डाल दिया। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।